हम नहीं, हम पहले सुने हैं, कोई देखे नहीं। हम तो भी करते हैं ना, कुछ ना कुछ करते हैं। हम क्या करें? देखो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है एग्रीकल्चरल इनकम, क्लास 11 सेमेस्टर 2 का टैक्सेशन का पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे एग्रीकल्चरल इनकम, उसका एक क्लास में हम ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ाए थे एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है ना। फिर तुम्हारा पार्टली एग्रीकल्चरल, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल, ये सब एक्सप्लेन किए ना लास्ट क्लास, देख रहे हो ना। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है, रेंट का क्या मतलब होता है, फार्म हाउस का इनकम का क्या मतलब होता है, ये सब हम तुम लोग को लास्ट क्लास जहाँ तक हमको याद है हम करवाए थे, है ना, ये सब करवाए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ, ये सब एक्सप्लेन किए थे, थोड़ा हेजी हो गया। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम मतलब फॉलोइंग आर फ्यू इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एज पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये सब कुछ एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। क्या क्या है इसका हम 2-3 करवाए तो उसके बाद हम बोले थे नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो जा रहा है। आज ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। बोला इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रोन बाय द एसएससी। अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं उससे अगर आपको कुछ इनकम हो रहा है वो हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें से कोई भी ना 5-6 बाय हार्ट याद कर लेना है और बाकी सबको दिमाग में रखना है। 5-6 को याद कर लेना है, बाकी को दिमाग में रखना है। 1, 2, 7 देखो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। अगर तुम फ्लावर ग्रो कर रहे हो और क्रीपर्स क्या होता है, मनी प्लांट टाइप में जो होता है ना क्रीपर्स, तो वो सब ग्रो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मनी प्लांट ग्रो करके मनी कमा रहे हो, तो क्या हो गया एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। क्या मतलब है इसका, देखो इसमें बोला गया है तुम्हारे पास एक ज़मीन है, वो ज़मीन में घास पास उगता है, वो ज़मीन को तुम एक चरवाहा को भाड़ा में दे दिए हो। वो चरवाहा जो है वहाँ पे अपना भैंस बकरी गाय ये लोग को चराता है या बैल ये लोग को चराता है और ये लोग को यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो तुमको जो रेंट मिल रहा है, तुम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बस ज़मीन है, तुम उस ज़मीन को किसी को भाड़ा में दे दिए हो और जिसको तुम भाड़ा में दिए हो वो वहाँ पे गाय भैंस चरा रहा है। तो तुमको जो भाड़ा मिल रहा है तुम्हारे लिए एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। होता है ना शहर में, तुम लोग सोचोगे ये क्या होता है भाई, गाँव में होता है कि यहाँ मेरा ज़मीन है, यहाँ से तेरा बकरी जो है चरेगा, इतना पैसा देना होगा। समझ में आया, ये सब होता है। अच्छा इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ध्यान से मेरा इस बात को समझ लो, यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी आगे भी एक और पॉइंट आएगा। हम लोग चारों पार्टनर हैं, हम लोग का काम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, खेती कर रहे हैं चारों मिलके या फ्लावर उगा के बेच रहे हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग का पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर लोग को चाहे प्रॉफिट का हिस्सा मिले, सैलरी मिले या आप जो पूंजी लगाए हैं उसके ऊपर आपको कैपिटल मिले, ये कुछ भी हो ये सब नॉन टैक्सेबल है, इसको एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा। सर प्रॉफिट तो ठीक है, सैलरी भी, हाँ अगर आप पार्टनर है, ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वहाँ से उस फर्म से एक पार्टनर को चाहे प्रॉफिट मिले, सैलरी मिले या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, ये तीनों उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा। लेकिन अगर आप पार्टनर नहीं है, आप उस फर्म का मुलाजिम हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो और आपको सैलरी मिल रहा है, तो वो सैलरी आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चरल इनकम तभी कहलाएगा जब आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो
और उस पार्टनरशिप फर्म से आपको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट मिले। बट अगर आप उस पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी तो मिलेगा, प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, तो वो सैलरी आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। क्लियर पॉइंट? तो याद रखना है यहाँ पे ये नहीं सर आप तो बोले थे कि सैलरी जो है वो तो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म से मिलने से। तो भाई जब आप पार्टनर रहोगे तब आपके लिए पार्टनरशिप, वहाँ काम करेंगे एम्प्लॉय रहोगे तो नहीं होगा। उसी तरह रेंट रिसीव बाय मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम द सब टेनेंट, क्या मतलब है इसका? सब टेनेंट से आपको रेंट मिल रहा है, क्या मतलब है? ज़मीन मेरा है, हम दे दिए खेती करेंगे अमन को, ठीक है खेती करो, अमन दे दिया कैफ को, कैफ को जो रेंट मिल रहा है वो सब टेनेंट से मिल रहा है, वो तो टेनेंट नहीं तुम्हारा, तुम किसी और को टेनेंट हो। मतलब ए का ज़मीन बी लिया और बी उसको सी को दे दिया, तो बी को जो सी से पैसा मिलेगा वो भी हो जाएगा एग्रीकल्चरल। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द डैमेजेस ऑफ द क्रॉप्स कॉज बाय द हेल स्टॉर्म और फ्लड। बहुत सारा टाइम होता है ना भाई, बाढ़ आ गया, बर्फ़ का ओला गिरने लगा और ये सब की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा फसल बर्बाद। लेकिन तुम सियाना थे, तुम पहले से करवा के रखे थे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? सेल ऑफ सीड्स, बीज बेच रहे हो, कंपनसेशन रिसीव फॉर डिस्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, क्या मतलब है? आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो उसके बदले में जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। इनकम अर्न्ड बाय द एसएससी फ्रॉम रनिंग अ डेयरी विच इज़ प्योरली इंडिकेटेड टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मतलब रनिंग अ डेयरी मतलब भैंस वैस पाल के रखे हो, दूध गार रहे हो, दूध बेच रहे हो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। एग्रीकल्चर इनकम के लिए कोई लाइसेंस है? नहीं, क्यों पेपर क्यों? तुम्हारा एक्टिविटीज़ होना चाहिए। क्या होता है? फंड वगैरह तो नहीं रहेगी इसमें, जाइए ऑफिस में जाइए। नहीं क्यों? नहीं उसका अगर सीड्स बेचिएगा। इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट आइदर बाय द कल्टिवेटर ऑफ लैंड और द टेनेंट। देखो, इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट। स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर मतलब फसल उग गया, कटा नहीं है, खड़ा है, होता है ना बहुत सारा टाइम, बाग खरीद लेते हैं, भाई ये बाग मेरा, अब इसमें से जितना होगा सब मेरा है ना, जितना आम निकलेगा मेरा, जितना केला निकलेगा वो मेरा, जितना खीरा निकलेगा वो मेरा, जितना आलू निकलेगा वो मेरा। तो पूरा जगह उसका जगह नहीं होता, उसका क्रॉप्स होता है। इस बार का खरीद लिया गया, तो ये इससे भी जो इनकम मिल रहा है वो भी हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। मेरा मान लो ज़मीन है, हम खेती किए, अमन आया आके बोला कि यार ये आपका जो बागान है, ये बागान का सब फसल हम खरीद ले रहे हैं। अब उसको पता नहीं है अभी उसमें 1000 kg है, 10,000 kg है, वो खरीद लिया, स्टैंडिंग क्रॉप्स खरीद लिया, तो मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा। ठीक है ना? अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, ये सब तो बता दिए। तो सर उसमें लॉस भी हो सकता है, फायदा भी है। इनकम फ्रॉम हाँ, अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर, ये हो गया। टोबैको वाला एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, टोबैको वाला वही टोबैको बेच के जो पैसा, हाँ तो देखो टोबैको में है ना यहाँ पे मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम, हाँ मिक्स्ड इनकम है वो सब। तो तुम देते हो एग्रीकल्चर। अच्छा, ये देखो, इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास ग्रोन बाय पुटिंग ह्यूमन एफर्ट्स लाइक टिलिंग, रोइंग, प्लांटिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रॉप। मतलब देखो, तुम खुद से घास उगा रहे हो, होता है ना बहुत सारा टाइम घास उगाया जाता है, उगा के घास बेच दिया। अब हम लोग बोलते हैं सर घास कहाँ बिकता है? बिकता है भाई, घास बिकता है, गाय खाने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज़ वाला लोग ले जाता है, समझ में आ रहा है? तो उससे भी तुम्हारा अगर इनकम हुआ तो वो एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तुम खुद से उगाए हो, देखो बाय पुटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, अपने आप जंगली घास का बात नहीं हो रहा है ये। अच्छा, ये सब एग्रीकल्चरल इनकम है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर अब कुछ ऐसा बताइए जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जाम्पल हो, तो वो भी बता देते हैं। चलो, देखो, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। क्या मतलब है? प्रॉफिट अक्रूइंग मतलब मिला नहीं है अभी तक, प्रॉफिट अक्रूड, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट मतलब समझे? बता रहे हम खरीद लिए फसल, हमको लग रहा है यार जितना फसल हम 10 लाख में खरीदे 12 लाख में तो बेच देंगे,
2 लाख रुपए प्रॉफिट है, अभी बेचे थोड़ी हो, तुमको लग रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट होगा, हुआ तो नहीं है। तो ये बोला प्रॉफिट अक्रूड फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल है। मेरा हो जाएगा 2 लाख। नहीं, जब बेचोगे तब होगा। हाँ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड सीड्स ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। वाइल्ड ग्रास बेच रहे हो, जंगली घास और बीज तुम उगाए नहीं हो, उगा अपने से है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने से, तुम अगर उगाते तब एग्रीकल्चरल था, जंगली है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फ्लावर्स ग्रोन इन फॉरेस्ट स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने से उग रहा है। हाँ, अपने से उग रहा है तो भाई तुम थोड़ी उगाए, तो अपने से हो गया, तो उसका इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग है ना, मुर्गी पाल के कमा रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एक बड़ा कंपनी है, खेती बाड़ी करता है, उस कंपनी का शेयर्स तुम खरीद लिए तो ओनर हो गए। वो कंपनी प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट सबको बांटा, डिविडेंड के तौर पे तुमको भी दिया, तो क्या तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम होगी या नहीं सर? नहीं। पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलेगा एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन कोई कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। क्लियर? स्टोन क्वारीज, पत्थर तोड़ के कमा रहे हो। इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, भेड़ बकरी पाल के कमा रहे हो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, भट्टी डाल दिए, ईटा का भट्टी, भट्टी से जो कमा रहे हो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम माइंस, खदान से जो कमा रहे हो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन एरिया रेंट, मतलब रेंट बाकी था एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, उस रेंट के ऊपर तुम इंटरेस्ट ले रही हो, तो वो जो रेंट जो है वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हाँ नॉन एग्रीकल्चरल। क्लियर हुआ पॉइंट? इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देखो, एक मनी लेंडर है, साहूकार है, वो उसका इंटरेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, हम बोले भाई पैसा नहीं है, एक काम करो, लो इतना अनाज लेके चले जाओ, तो वही बोला इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये भी हाँ, अब देखो जो मनी लेंडर है उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना भाई, हाँ हाँ, तो ये जो इनकम जिसका हो रहा है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। साहूकार का जो ये इंटरेस्ट, मान लो हम मनी लेंडर है, हम पैसा उधारी में दिए किसान को, किसान के पास पैसा नहीं है हमको वापस देने के लिए, वो अपना फसल का कुछ हिस्सा दे रही है इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो मेरे लिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ये सब जो इनकम फ्रॉम मेकिंग बटर एंड चीज़, एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके कमा रहे हैं। ओपन टैंक से पानी खेत को सप्लाई करके कमा रहे हैं, सब जो है क्या है तुम्हारा फार्म हाउस में कुछ शूटिंग हो रहा है टीवी सीरियल का, सब क्या है नॉन एग्रीकल्चरल का। गन्ना को हाँ, गन्ना को जैगरी गुड़ में कन्वर्ट करके उसको बेच रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल। क्लियर हुआ ना पॉइंट? बीच बीच में बहुत सारे स्किप कर दिए क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना काफ़ी है, याद रखोगे मोर देन इनफ। क्लियर हुआ पॉइंट? हम लोग का चैप्टर हाँ, हम लोग का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा बहुत सम्स कर लेते हैं, ठीक है क्या? किसके किसके पास बुक है भाई? निकालिए निकालिए, 2 बुक दो। अच्छा, तुम लोग को बुक का जरूरत नहीं, तुम लोग देखो ना। चलो, कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व्ड आउट एग्जाम्पल्स ही है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बुक में है। इलस्ट्रेशन 11 देखो, बोला है इलस्ट्रेशन 11 इधर स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल। ये बताओ ये सब इनकम जो है एग्रीकल्चरल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चरल है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चरल?
कोई कंपनी है, उस कंपनी का काम है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करना, उससे तुमको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल? हाँ अभी तो बताए है ना, हाँ नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन नेपाल, नॉन एग्रीकल्चर। क्यों? नेपाल है, इंडिया के बाहर है, क्या बोले थे, इंडिया के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है ना। इनकम ड्राइव फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एक लैंड है, जमीन है, उसको तुम भाड़ा में दे के रखे हो, क्यों? क्योंकि वहां पे भेड़ बकरी चराया जा रहा है और वो कैटल यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में, एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, और ये सिर्फ चराने का पैसा दे रहे इसलिए नहीं, ये चरा जो रहा है, ये कैटल यूज कहाँ होता है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, ये क्या है? मतलब भट्टी का जो इनकम है, क्या है? इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी पढ़े हो ना, कल पूछेंगे भूल जाओगे। फिर भी गलत गलत बता दे रहे ना। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, एग्जाम में आया है उस तरह से, अरे यार इधर देखो, एग्जाम में आया है तो तुम लोग को थोड़ा बताते हैं, तुम लोग देखते हो बता पाते हो आंसर या नहीं। देखो 2018 का एग्जाम में ये आया है, ठीक है, 2018 में 4 मार्क्स का ये आया होगा। इलस्ट्रेशन 5 है ना, देख रहे हो ना, WBCHSC 2018 एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। हम तुम लोग को जब पूरा चैप्टर करवा देंगे तो हम ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है ना। बोला इनकम, बोला स्टेट द रीजन इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग इनकम फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोला है? सिर्फ येस या नो नहीं बोलना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो पहले में बोला है इनकम ऑफ 40,000 फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन नेपाल। एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, क्यों? हाँ, बिकॉज द लैंड इज सिचुएटेड आउट ऑफ। बहुत अच्छा, बस ऐसे करके लिख दे। नेक्स्ट, पढ़ने में ठीक है, दिमाग अच्छा है उसका, इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखो नेक्स्ट, इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम द लैंड यूज्ड एज स्टोन क्वारीज। क्यों नॉन एग्रीकल्चर? क्यों, रीजन बताओ। वही स्टूडेंट पत्थर तोड़ने उड़ने का जो काम होता है, नॉन एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज ये एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं आता है। सिंपल सर, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। भाई पत्थर तोड़ने का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है? हाँ, डिविडेंड रिसीव ऑफ 30,000 फ्रॉम अ कंपनी हुज इंटायर इनकम इज ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। क्या है ये? क्यों? बिकॉज द कंपनीज डिविडेंड comes under non-agricultural instances. Income from fisheries, क्या होगा? इनकम फ्रॉम फिशरीज, नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि फिशरीज भी एग्रीकल्चरल इनकम में। हाँ, फिशरीज, पोल्ट्री, ये सब सही बताया तुमने। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में बोला है गिव एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। 2017 में आया है गेस, बस लिखना है 4, इजी है। क्या क्या बोलो तो बोलो, क्या क्या? 4 ऐसा इनकम जो आधा एग्रीकल्चरल और कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चरल है, मतलब कुछ भी पोर्शन। और जो वही आपको जो क्या बोलते हैं गन्ना से जो बना रहे हैं वो भी आप यहाँ पे बोला है 4 इनकम जो कि पार्टली एग्रीकल्चरल है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल है। अरे सिंपल सा, टी, हाँ टी हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबर हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है। टोबैको सही तो बोल रहे हो,
नहीं, पेपर नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, वो नहीं, वो अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये सेम ही टाइप के तुम लोग दे ही दोगे। 2016 में, 2018 में जो था, 16 में वही फिशरीज। हाँ, फिशरीज नॉन एग्रीकल्चरल। तो पूरा एक बांग्लादेश में लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल। स्टोन क्वारी, नॉन एग्रीकल्चरल। डिविडेंड रिसीव्ड, नॉन एग्रीकल्चरल। हो गया, ये पता क्या ये है? कुछ ज़्यादा ही है सर। क्योंकि पढ़े हो ना। अभी स्टार्ट हुआ है। एक जब- साथ भूल जाएंगे। अबे आराम है, 6 महीने। 6 ये महीने। मैं हो गया। अबे 6 महीने ज़्यादा है। फिर आप चलो ये 2015 का है, देख रहे हो, जवाब देना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, नॉन नॉन एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स इन गार्डन, नहीं है सर। एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, क्यों? सर ये वो अपने आप है ना। हाँ, स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए अपने आप हो रहा है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको लीव्स आफ्टर बीइंग ड्राइड टू मेक इट फिट, सर ये है। एग्रीकल्चरल इनकम, है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं वाला है, ये वाला तो समझ गया। लास्ट बच्चा नहीं है। एक क्वेश्चन हम उसका ध्यान से अभी ध्यान दिए। सर एक और और क्या है। दिया था ऐसे? और है। ये तेरे लिए छोड़ दे। अरे देख तो ऐसे तो और होगा। हाँ तो मजा चलो, आँख बंद करके भी ये तुम लोग गलत हाथ में थे, अभी सही हाथ में आए, देखिए मज़ा आ रहा है। ठीक है सर, छुट्टी का टाइम हो गया। है, रुक जा। अच्छा देखो, ये 2014 में भी आया है और 2019 में भी आया है। सेम हाँ, बोला इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास विच ग्रोस स्पॉन्टेनियसली एन एग्रीकल्चरल इनकम? नो, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम because it is grown spontaneously without human effort. आंसर तो रीजन बताना होगा ना, क्यों। वो तो ऐसे ही हम लोग तो हम आंसर देख रहे हैं। पूरा क्या है? अच्छा यहाँ पे देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। इनकम फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर प्लांटेशन, 2 लाख रुपया तुम रबर प्लांटेशन से किए। बोला कैलकुलेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, इसके ऊपर कितना टैक्स दोगे? 2 लाख में कितना 20 है? है। 20,000। रबर का क्या रेशियो था? सर 60-40 65-35, है ना। तो 65% और 2 लाख का 1,30,000 विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड बैलेंस 70,000 विल बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चरल। तो टैक्स किसके ऊपर दोगे तुम? 70,000 के ऊपर। समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बाकी होगा मेरा महीना ठीक है ना। 1,30,000 सर ये मैं समझ ही नहीं आया सर। 70,000 आराम से नहीं है। बता रहे नहीं समझ में आया, बता रहे। 18,000 का ऊपर टैक्स लगेगा। वो टैक्स इसमें में उसमें तुम्हारा है कितना परसेंट टैक्स पड़ा है? 35%, है ना सर? डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़ है उसमें स्टार्टिंग और जो भी खेती बाड़ी में आप बहुत सही है जा रहे गाँव ठीक लोग देखो देखो देखो, ये वाला भूल गए। वही सर, ये स्टार्टिंग रबर का है ना 65-35, ये तो याद करिए। हाँ ठीक है ना। फिर तुम्हारा रबर के बाद कॉफ़ी का, नॉर्मल कॉफ़ी है 75-25, कॉफ़ी में चिकोरी मिक्स कर दिया, रोस्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया 60-40, और टी का भी 60। तो इस हिसाब से ही लाए हम, अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए 25 और 25 ना सर, नॉर्मल नॉर्मल कॉफ़ी का। रोस्ट कर दिए तो 60-40 हो जाएगा। हाँ, और टी में 60-40 60-40, और रबर का 65-35, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे बोला तपस ओनर है टी गार्डन का, प्रॉफिट कमाया 3 लाख, इसके ऊपर कितना देगा? 40% टैक्स देगा, 60% नॉन एग्रीकल्चरल। देखो भाई, बोले 60% जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, 40% नॉर्मल इनकम है। तो 3 लाख का 40% जितना भी हो रहा है 1,20,000 वो एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल है, और 1,80,000 एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है ना। तुमसे पूछा थोड़ी है, तो तुमसे क्या पूछा, क्वेश्चन पढ़ो। इज दिस इनकम एग्रीकल्चरल, गिव रीजन। क्या 3 लाख एग्रीकल्चरल है? तुमको लिखना होगा नहीं भाई, रूल के हिसाब से 60% एग्रीकल्चरल है और 40% नॉन एग्रीकल्चरल है। तो एग्रीकल्चरल इनकम 60% हो गया 3 लाख का, जो कि 1,80,000 रुपये है। खेती बाड़ी करिए वो तो मतलब मेरे ही रहा। अब बाकी जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उससे हमको सरकार को उसमें देना होगा। है जो 2023 में आया था। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास विच ग्रोस ऑफ स्पॉन्टेनियसली, एग्रीकल्चरल इनकम है? नो, ठीक है ना। ये फट तुम लोग ये करे।
डिस्कस द टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। टैक्सेबिलिटी क्या है टी का, लिख देंगे। इन केस ऑफ टी 60% इज एग्रीकल्चरल इनकम, 40% इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बस देखो ये कितना बार आया है, 14 में, 16 में, 19 में। 23-24 देखो गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, 14 में, 19 में। बोलो एग्रीकल्चरल इनकम का। सर ये आपका फार्मिंग क्या एग्रीकल्चर है सर। नाम बोलना होगा ना, इंस्टेंसेस जो भी पढ़ा है। अच्छा अच्छा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट रिसीव फॉर बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, सेल ऑफ क्रीपर्स, लैंड रेंट पे देना, हाँ लैंड रेंट पे देना, इंश्योरेंस से क्लेम मिलना, है ना, क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के बाद, फ्लावर्स एंड सीड्स बेचना, है ना, ग्रासेस को ग्रो करके बेचवाना, बहुत सारा है। दूध का बिजनेस करना, फिर बोले 2-4 एग्जाम्पल जो आधा एग्रीकल्चरल आधा नॉन एग्रीकल्चर, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। फिर बोले रबर का क्या टैक्सेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करो। देख रहे हो बार बार रबर का टैक्सेबिलिटी बताओ, 4 एग्जाम्पल बताओ एग्रीकल्चरल इनकम का। 65, 35, बस ख़त्म। और ये सब तुम लोग सॉल्व करोगे खुद से, सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाकी सबको आंसर तो दिया हुआ ये देख लेना है, ठीक है ना। होपफुली ये चैप्टर तुम लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी चैप्टर है। अभी ये चैप्टर सोच के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि साला टैक्स में तो 100 में 100, अभी मेन चैप्टर बाकी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज वो टफ है, इसके बाद अभी कॉस्टिंग के एक चैप्टर करवाएंगे, उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें से तुम लोग एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ रहे हैं बताते रहे, बस इतना पढ़ लोगे कोई तुमको फेल करने का हिम्मत नहीं लगेगा। ये चैप्टर में पूरा आंसर हो जाएगा, क्या क्या पढ़ना है बताते रहे। ईयर क्वेश्चन जितना मैं भी सॉल्व करवाए उसको, अदर देन दैट देख लो क्या करना है। देखो ये वाला चार्ट देख रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट पूरा। पेज नंबर कितना है सर देखिए। यस यस सर, आई नहीं है उन लोग का, आई नहीं है। पेज नंबर शायद कटा हुआ है, नहीं 131 में इसको करना है। देखो फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, इसका 5 पॉइंट, इसका 5 पॉइंट, ठीक है। फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इसका 5 पॉइंट तुम, ठीक है। तो ये सबको कर लेना, ठीक है ना। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट तुम लोग को नहीं होगा। हाँ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।